नमो नारायण। हे श्रेष्ठात्म पूजन मेरे कही यजमानों ने कि हे ब्राह्मण देवता, हम अपने पितरों की उत्तम गति, उत्तम मति और उत्तम लोक यानी वैकुंठ जहाँ कोई कुंठा कष्ट नहीं है, परलोक सुधार के लिए कितने ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार, किसके अनुसार, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कितने ब्राह्मणों को हम तृप्त कर सकते हैं, भोजन खिलवा सकते हैं। तो शास्त्र का सूत्र क्या है? एक को खिलाए, तीन को खिलाए, पांच को खिलाए, या 108 संसार की पूर्णता, या 1008 को खिलाए। तो पूज्यवर यही प्रश्न एक बार पक्षराज गरुड़ ने किसको पूछा था? अपने स्वामी लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था। मैंने बोला जो भी बोलूंगा वो शास्त्र सूत्र के अनुसार, वेद के अनुसार, पुराण के अनुसार विश्वास मेरे पर न किया जाए। पूज्यवर शास्त्र सूत्र एक प्रमाण पूज्यवर ये है, देखिए पूज्यवर ये शास्त्र सूत्र है। दूसरा पूज्यवर यह है अंत्यक्रम श्राद्ध प्रकाश, और तीसरा पूज्यवर देखिए ये श्रीमद् भागवत जी जो संसार का सबसे बड़ा प्रमाण, और ये है पूज्यवर तर्पण। देखिए ये क्या लिखा है? तर्पण विधि। देखिए ये लिखा है पितृ तर्पण, पितृ तर्पण। तो देखिए पूज्यवर, और ये है अंत्यक्रम श्राद्ध प्रकाश जो अंत्य था। अब यहाँ देखिए पूज्यवर कितने अपना सामर्थ्य नहीं देखेंगे, श्रद्धा देखेंगे, और कम से कम कितने ब्राह्मण को? एक ब्राह्मण, या ज्यादा से ज्यादा, देखो दूसरा शब्द लिखा है ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक ब्राह्मण को, और अधिक से अधिक, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कहीं 108 का ब्राह्मण नहीं, कहीं 5, अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। बोला पंडित जी थोड़ा दूसरे शास्त्र के अनुसार इसको बता भी दिया जाए कि ये पंडित जी कितना वो है। अब यहां से देखिए पूज्यवर, दूसरा शास्त्र ये आपके सामने आ गया। यहां देखिए पूज्यवर, ये देखिए, एक पिता सपत्नी को हो, पिता महा सपत्नी को, देखिए पीछे से छाया आ रखी है ना पंडितों के साथ। पूज्यवर देखिए पंडितों के साथ कौन भोजन करते हैं? पितृ देवता करते हैं। पंडितों के शरीर में जो पितृलोक से पितृ होते हैं, एक महीने इन 16 दिनों में ब्राह्मणों के शरीर में रहते हैं। तो ये पिता सपत्नी के, पिता महा सपत्नी के, वृद्ध पिता, इसको आप दूसरी तरह से एक आपके पक्ष के हो गए, और दूसरे द्वितीय गोत्र मातल पक्ष के, देखिए ये मातल पक्ष, और तीसरा तृतीय गोत्र मातामही पितामही पक्ष के। तो कितने ब्राह्मण कराएंगे? 3 ब्राह्मण कराएंगे। बोलो पंडित जी तीसरा और भी ज्यादा दे दी। तो पूज्यवर देख लीजिए, एक पितामह, पितामह, वृद्ध पितामह, मैंने पूरा ये अंकित कर रखा है पूज्यवर। तो क्या नहीं देखेंगे आप? सुविधा नहीं देखेंगे, अपनी क्या देखेंगे? सुविधा देखिए। अब बोले पंडित जी इसके एक शास्त्रीय प्रमाण दिए। तो एक राजा था पूज्यवर, ये शास्त्र सूत्र के अनुसार बता रहा है, हवा हवाई बात नहीं, राजा था, उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार 1008 पंडितों को बुलाया, उन पंडितों को सुधा तृष्णा शांत कराए। लेकिन संयोग देखिए, क्योंकि मर्यादा विहीन कर्म किया था, अपना वैभव दिखान। भगवान तो तनमोहन नहीं है, धनमोहन नहीं है, वो तो मनमोहन है। वो बोलते तन को और धन को संसार कर दे, मेरे मन से 2 आंसू तिलांजलि जलाने देने की जरूरत नहीं, अश्रु जली से मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो पूज्यवर उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार 108 अथवा 1008 ब्राह्मणों को भोजन कराया। लेकिन जब भोजन तैयार हो रहा था ना, तो ऊपर से एक क्या आया? पक्षराज गरुड़। और उन्होंने देखा कि इधर ब्राह्मण बैठने वाले हैं, उधर एक नाग आया, सांप है, और उन्होंने पक्षराज गरुड़ ने, क्योंकि भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान के निमित्त ये पितृलोक से श्री हरि के धाम से वैकुंठ से पितर आ रहे थे। तो उसने क्या किया? उस सांप को पकड़ा, और सांप ने अपनी प्राण रक्षा के लिए किस पर? पक्षराज गरुड़ पर अपना विष डाला, और वो विष भोजन सामग्री में चला गया जो ब्राह्मणों के लिए भोजन, और 1008 ब्राह्मण उस भोजन को खा के अनायास काल के गाल में चला गए। अब गए वैकुंठ में कि इनका पाप किसको दिया? राजा को, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवा रहा था, अथवा उन ब्राह्मणों को, अथवा उस नाग को, अथवा उस पक्षीराज गरुड़ को। पक्षीराज गरुड़ ने भी सही कर्म किया है कि अगर ये ब्राह्मणों को काट देता तो सबको ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। उन ब्राह्मणों को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और उस सांप को भी नहीं, क्योंकि सांप ने भी अपनी रक्षा की थी। तो फिर उसका पाप आज तक उस ब्रह्मा की अदालत में, उस न्यायाधीश की नहीं, आपका तो सुप्रीम कोर्ट का जज न्याय दे देगा, लेकिन उस न्यायाधीश जो द्वारकाधीश है, लक्ष्मीपति नारायण है, उसकी न्याय उसमें किसमें? सुप्रीम कोर्ट में आज तक वो केस क्या चल रहा? पेंडिंग है कि अथवा इसका पाप का दंड किसको दिया गया है? सिर्फ इस अधर्मी से, जिससे आप धर्म का ज्ञान सुन रहे हैं, उसको बताया कि उस पाप का जो 1000 ब्राह्मण काल के घास में चला गया, ब्राह्मण हत्या का पाप किसको लगा? तो जरूर इसमें कमेंट में लिखना है कि पंडित जी उसको किसको लगा। अगर आप अब आगे पूज्यवर शास्त्र बोलता है कि इस प्रश्न को जो सुनता है, और जो बकता है, और जो प्रश्न करता है, तीनों के पितर श्री हरि के परम धाम, कौन से धाम में चले जाते हैं? इस धाम में, किसमें? वैकुंठ, जहां कुंठा कष्ट नहीं। अब देखिए शास्त्र सूत्र, ये हवा हवाई बात। वासुदेवस्य, इसको वासुदेव बोलते, वासुदेवस्य कथा प्रसन्नम पुरुषाम त्रि, यहाँ पे त्रि है क्योंकि पितरों से 3 जन्मों का संबंध होता है। त्रिपिंडी, पिता सपत्नी, पिता महासपत्नी, वृद्ध पिता, अथवा पिता कुलस्य, और द्वितीय गोत्र मातल पक्ष, और तृतीय पितामही। तो इस तरीके से पूज्यवर की त्रिपिंडी किया जाता है, 3 श्राद्ध किया जाता है। तो
इसको 3 ब्राह्मणों के भोजन से, अरे इस कथा को सिर्फ श्रवण से, क्या बोला शास्त्र, वासुदेवस्य कथा प्रसन्नम पुरुषाम त्रि माने 3 पुनाति, वक्तारम जो बोलने वाला, श्रोता जो आप सुने, और प्रश्नकर्ता जो इसमें कमेंट्री लिखता है, प्रश्न कर, तीनों के पितृ श्री हरि के परम धाम में चले जाते। कैसे बोले, जैसे स्वर्ग से निकली हुई गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है, इसको पृथ्वी को, और नीचे नागलोक पाताल को और स्वर्ग को ना, वैसे ये कथा गंगा पितृपक्ष में सुनने से सबके पितरों को श्री हरि का परम धाम मिलता है पूज्य। तो आज से बोल दिया, अपनी सामर्थ्य ने देखे, राजा ने क्या अपने सामर्थ्य के अनुसार 1000 पंडितों को अच्छा किया था, लेकिन गलती से भी जमीन में बीज डालोगे तो फलित हो जाएगा, गलती से भी 1 दिन का बच्चा या 1 महीने का बच्चा आग में गिरा गया तो आग उसको जला देगी, गलती से भी माँ बच्चे को क्या खड़ा देती है, ग्लाइकोडिन औषधि, खांसी की औषधि समझ करके विष पान करा देगी, एसिड खिला देगी तो बच्चा काल के गाल में चला जाएगा। उसी तरीके से गलती से भी आपने इस प्रश्न को सुन दिया, इस शास्त्रार्थ को सुन दिया कि आपके पितृ सीधे श्री हरि के परम धाम चले जाते हैं पूज्यवर। तो इतनी श्रेष्ठ कथा ये है, तो पुनः बोलोगे अपनी सुविधा ने देखिए, शुभ विधि देखे और सामर्थ्य ने देखे, क्या देखे, क्योंकि जिन्होंने भी सामर्थ्य अनुसार किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ। अगर सामर्थ्य देखा होता ना तो 56 किस्म के भोग किसने बनाए थे श्री कृष्ण के लिए, दुर्योधन ने, लेकिन वो विदुर रानी के यहाँ जूठन खा के गया, और क्या खा के गया, केले के छिलके छिलके, और क्या बोला, ऐसे तो वैकुंठ में भी मेरे को भोग नहीं मिलता। सत्य वचन पूज्य। तो कभी भी अपना सामर्थ्य नहीं देखना है, श्रद्धा देखना है, और 3 ब्राह्मणों को इसी तरीके से करना, तृप्त को तृप्त हो जाए और आपको भूरी भूरी आशीर्वाद यानी आपको साधुवाद बोल के जाए। इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए, जयकारा मेरे लक्ष्मीपति नारायण का, बोलो पितृ देवताओं की जय। तो सबके पितरों को श्री हरि का परम धाम मिले, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। हरि ओम नमो नारायण।